लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा और जिस तरह की नाराजगी और रार बढ़ती नजर आ रही है उसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। आडवाणी ने नाराजगी जताई और फिर इसके बाद राजनाथ अमेरिका गए और वहां पर वीजा के लिए लाइन लग गई। सतीश महाना जी, ये पार्टी के अंदर ही वीजा नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी को और लगातार राजनाथ सिंह मार्केटिंग किए जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं बड़े नेताओं को किनारे किया जा रहा है, किसी को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। वो आहत है बहुत। नहीं, उनके हाथ का क्या कारण है वो बताएंगे, लेकिन किसी भी बता प्रकार का चुके हैं। नहीं, वो बताएंगे, वो मेरा इशू नहीं है। अच्छा। लेकिन नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के किसी पैनल पे रखा ही नहीं गया ना, संयुक्त रूप से उनको रखा गया। ये वहां पे केंद्र ने तय करना है कि किसको कहां रखना है, मेरे को नहीं तय करना। संयुक्त रूप से जिस समय श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम सार्वजनिक रूप से जिस समय घोषणा की गई उस समय पूरे संयुक्त रूप से सब कंबाइंड थे। उस समय श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम, आज नरेंद्र मोदी जी का देश का आज आम जनमानस नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है। और थोड़ी देर पहले श्री वो वोरा जी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के चुनाव में प्रधानमंत्री कहां रहते हैं? मुझे लगता है कि देश में किसी प्रकार का बिहार में तो आने नहीं दिया गया मोदी को। बिहार में आने जहां चाहेंगे वहां जाएंगे नरेंद्र मोदी से कौन? पूरा नरेंद्र मोदी शेर के तरीके से इस समय बढ़ते हुए चला जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री पद के ऊपर वो पहोंचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी शेर की तरीके से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। खूनी शेर नहीं होता, वो शेर खूनी जानवर नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से उसमें ताकत है, जिस प्रकार से वो दहाड़ते हैं, जिस प्रकार से वो अपने जिस समय वो रहते हैं। आज तो जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोलना चाहिए। शेर का नेचर शेर का ही नेचर रहेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके बड़े नेता बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए। आप उनको अपने नेता को तो बोलने दीजिए भाई। दूसरों को आप चिल्ला के चुप करते हैं, आप अपनी पार्टी के नेता को तो बोलने दीजिए। पूरा बीजेपी कल्चर थोड़ा सा प्लीज आप अब ये सवाल उठता है कि जब आडवाणी जी ने जो नाराजगी जताई, बड़े नेताओं ने जो नाराजगी जताई, अब शत्रुघ्न सिन्हा ने जो नाराजगी जताई, ऐसे किनारे करते जाएंगे जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात में केशुभाई पटेल। आडवाणी जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं, चिट्ठी लिखी थी, पार्टी भटक गई है, किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं लगती बीजेपी को। उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी का, आप उस चिट्ठी को पढ़ लीजिए अगर आपके पास, उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कहीं भी नहीं था, ना उस लेटर में था, ना श्री आडवाणी जी के द्वारा बताया गया। उसके बाद भी श्री आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य वरिष्ठ नेता हैं और उनके आशीर्वाद और संरक्षण में ही हम भारतीय जनता पार्टी चलती है। यहां पर किसी एक व्यक्ति और परिवार के संरक्षण में नहीं चलती। उस वक्त कंट्रोल कर लिया आडवाणी जी को, कब तक नागपुर से कंट्रोलिंग होती रहेगी? आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले लोग हैं। श्री आडवाणी जी के संरक्षण में हम सब लोग काम करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, किनारे कर दिया। नहीं, कोई किनारे नहीं हो सकता। आडवाणी जी थे और आडवाणी जी हैं। आडवाणी जी को कोई किनारे नहीं कर सकता। और नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को कोई भी, चाहे जितना मर्जी शोर मचा लें, चाहे जितना मर्जी पेड कैंपेन समझ लें, चाहे जितना मर्जी उनके खिलाफ बोल लें। तो आज अभी एक और बात कही गई थी, वो राशिद अल्वी जी ने कही थी, मैं उसमें पकड़ना चाहता था, आपने मुझे अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा था हम चाहते हैं कि वो अमेरिका वीजा दे दे, कम से कम देश से चले जाएं। मैं तो चाहता हूं कि मायके चले जाऊं तो उसके बाद ही वापस हिंदुस्तान में ना आना पड़े, कम से कम इस बात के लिए भी वो कह दें। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आडवाणी जी को किनारे नहीं किया गया, तो फिर राजनाथ सिंह क्यों कह रहे हैं कि मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है इस वक्त? आडवाणी जी ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा। नहीं, राजनाथ ने कहा है, सबसे लोकप्रिय नेता न्यूयॉर्क में कहा है। मोदी लोकप्रिय नेता है, ये मैं भी कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आम जनमानस कह रहा है कि मोदी लोकप्रिय नेता है। लोकप्रियता का मतलब आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? मैं इस बात को कह रहा हूं, आम जनमानस है। आप ट्विटर पे चले जाइए, आप कोई भी ऐसा टेलीविजन नहीं है जो उनके नाम के बिना डिबेट अपनी पूरी करता हो। जो हैदराबाद में टिकट बिक रहा है रैली के लिए, उससे अंदाजा लगाया क्या? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा टीवी नहीं है जो उनके नाम के बिना अपनी चर्चा को पूरा कर सके। और बड़ा कैसे साबित होता है? बड़े आदमी की चर्चा होती है, आपका टेलीविजन या कोई भी टेलीविजन, कोई भी ऐसा नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस बात से पता चलती है, पूरी कर ले, एक भी नहीं है सर जी। क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस बात से पता चलती है कि हैदराबाद में रैली के लिए 5-5 रुपए में टिकट बिक रहा है? 1,76,000 करोड़ का घोटाला है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी समस्याएं हैं, सब प्रदेशों में, सारे प्रदेशों में इतनी समस्याएं हैं कि उनको वहां पर आने पे लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उनको उत्तर प्रदेश में कैंपेन के लिए नहीं लेकर आते हैं। मैं तो चाहूंगा, जैसी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में वो आए और लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़े, उनकी बड़ी इच्छा है। और यूं कहना चाहूंगा, इसके साथ एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जी नहीं, वो वक्त कब आएगा? कांग्रेस की तो बड़ी दुर्दशा है यूपी में। कांग्रेस का तो वक्त आ गया, अगर वो लोकप्रिय है, कांग्रेस का तो वक्त आ गया। नहीं जी,
आने दीजिए। ये वक्त आ गया है, कांग्रेस जा रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कि कॉर्पोरेट की जो चर्चा हो रही है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की जो चर्चा हो रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि वही माहौल यूपी में क्यों नहीं बन रहा है, वही माहौल आसाम में क्यों नहीं बन रहा है, वही माहौल बंगाल में क्यों नहीं बन रहा है। एक तरफ तो जूट की फैक्ट्रियां बंद हो गई, उत्तर प्रदेश में सारे कल कारखाने बंद हो गए। भारतवर्ष की सरकार के पास इस देश के विकास के लिए कोई पक्की नीति नहीं है। कोई नीति लेके आते हैं, उसके पहले उसमें घोटाले आ जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि पूरे देश की नीति क्यों नहीं बनाते हैं, जो है पूरे देश में सुरक्षा का माहौल क्यों नहीं देते। आखिरकार गुजरात में ही कॉर्पोरेट क्यों जाता है इन्वेस्टमेंट करने। मेरी बड़ी बहन जी बैठी हुई है, सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। सुरक्षा जहां उद्योग धंधे वहीं लगते हैं, सुशासन जहां होता है, विकास वहीं होता है जहां सुशासन होता है। तो गुजरात में चलिए हम मानते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक सुरक्षा का माहौल तो बनाया कि उद्योगपति जाकर के वहां जो है उद्योग धंधे लगाने की हिम्मत कर रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में जो है गुंडे और माफिया हावी है। आप उद्योग लगाने के लिए सोचेंगे, उसके पहले आपसे रंगदारी टैक्स मांग लिया जाएगा। बंगाल में आप जाएंगे तो नक्सल हावी है, कोई नीति नहीं है। आसाम में जाएंगे तो वहां बांग्लादेशी हावी है। मैं पूछना चाहता हूं अपने सारे मित्रों से, वही माहौल महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ठीक है। सुभाषिनी अली जी पश्चिम बंगाल का भी जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है? आखिरकार गुजरात में ही इतना। चलिए आपने बात अपनी कर दी सुभाषिनी अली जी, और सिर्फ इस बात को बताता है कि गुजरात में सुभाषिनी जी बोलिए। देखिए, कॉर्पोरेट्स की जहां तक बात है तो सुरक्षा का माहौल ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, और मैं समझती हूँ कि इस पर भी कभी डिबेट हो तो अच्छा हो कि आखिर कॉर्पोरेट्स को बुलाने के लिए और कॉर्पोरेट्स के इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी चीजों को तिलांजलि देनी होगी। जहां तक जमीन की बात है, जहां तक दूसरी सुविधाओं की बात है, क्या इन सारी चीजों को करके कॉर्पोरेट्स को बुलाने से जो विकास होगा वो, ये तो क्या तरीका है? आप ऐसे आप जी नीरज वोरा साहब, आशुतोष जी, आप बोलते रहेंगे तो बातचीत आपकी जनता तक स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंच पाएगी और संदेश भी नहीं पहुंच पाएगा। गणेश तिवारी जी, समय की कमी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। जो बीजेपी के अंदर इस वक्त चल रहा है, ये रार कहां तक बढ़ेगी, कहां तक आप देख पाते हैं? देखिए, मैं तो उसमें हूं नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में क्या बोलूं कितनी रार बढ़ेगी जी। लेकिन मुझे तो सब ये मेलो ड्रामा लग रहा है, बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है जी, और इसका देश के ऊपर बहुत इससे सब अहित है। मुझे लगता है कि एक अच्छा शासन और सुशासन आना चाहिए, बिल्कुल, और एक बेहतर स्थितियां पैदा होनी चाहिए इस देश में जी। राष्ट्र की जो जितनी भी सुरक्षा है, और हमारे आशुतोष जी कह रहे हैं सुरक्षा के बारे में, ये एक माहौल ऐसा है कि जनता शायद इसी का इंतजार कर रही है। समय की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। नीरज वोरा साहब हमारे साथ लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे, आशुतोष कुमार राय हमारे साथ बीजेपी से जुड़े रहे, इसके अलावा सतीश महाना साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े रहे, गणेश तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े रहे, सुभाषिनी अली जी हमारे साथ लगातार जुड़ी रही। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल वही है जिस बात की तरफ इशारा के न्यूज ने कल ही कर दिया था कि ये रार बढ़ेगी, वही कुछ हो रहा है। लेकिन क्या किस किस को बीजेपी शांत करेगी? घर के अंदर आग लग चुकी है, ये आग किसे और झुलसाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।